हेलो एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में हम हाईलाइट डिस्कस करेंगे आज के मिंट के न्यूज़पेपर की। सो टुडे इज़ 20 अप्रैल 2022। तो हाईलाइट देख लेते हैं। आज की हाईलाइट में बात है राइजिंग बैंक लेंडिंग रेट्स की। तो जो लेंडिंग रेट्स हैं वो राइज हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो इससे इम्पैक्ट होंगे, तो ये सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे मेनली बात करी गई है MCLR रेट्स, और MCLR रेट्स जो है उनको बताया गया है एक इंटरनल बेंचमार्क। तो ये एक्चुअल में होते क्या है? एक्चुअल में 2016 में RBI जो है ये कंसेप्ट लेके आई थी। तो इससे पहले क्या होता था, सिस्टम ये था कि RBI जो भी अपने रेट्स अनाउंस करती थी उनके बेसिस पे जो बैंक्स हैं वो काफ़ी जल्दी अपने लेंडिंग और डिपॉजिट रेट्स जो है एडजस्ट नहीं करते थे, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। तो RBI 2016 में जब ये MCLR रेट्स लेके आई, तो उसमें इसने कहा कि सारे बैंक्स को जो है MCLR रेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो MCLR रेट क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ फंड्स पे, एक किसी भी बैंक के। तो और कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसे, कि जो भी आपके पास फंड आ रहा है उसकी कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है बैंक को। तो उसमें से मेजर एक क्राइटेरिया होता है रेपो रेट्स। रेपो रेट्स वो रेट्स जिस पे सेंट्रल बैंक जो है लेंड करता है कमर्शियल बैंक को मनी। तो रेपो रेट्स एक क्राइटेरिया होता है MCLR रेट को कैलकुलेट करने के लिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं जैसे कि डिपॉजिट रेट्स, और इसके अलावा भी कुछ कुछ रेट्स। तो इन सब के बेसिस पे एक बैंक जो है अपना MCLR रेट कैलकुलेट करता है। और RBI ने ये कहा है कि जो भी लेंडिंग रेट है जो वो बैंक ऑफर करना चाहता है वो MCLR रेट्स के नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी कि अगर MCLR रेट आपका 5% निकल के आ रहा है तो आप 4% लेंडिंग रेट नहीं रख सकते, आपको 6 या 7% रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो इसकी वजह से और ज़्यादा कंट्रोल आ गया था RBI के पास। तो अब रिसेंटली आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसका MCLR रेट घटे जा रहा था, अभी रिसेंटली थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी लो ही रहा है, जबकि फॉरेन बैंक्स का जो है MCLR रेट्स इंक्रीज होना शुरू हो गया है। मे बी इसलिए क्योंकि बाहर के जो बैंक्स हैं उनका रेपो रेट जो है ऑलरेडी सेंट्रल बैंक्स अनाउंस कर चुकी है और वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं। मे बी दैट्स वाई फॉरेन बैंक्स का MCLR रेट जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो अब इसमें क्या हुआ कि हाइक आ क्यों रहा है? तो इसमें सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड है कि SBI ने 10 बेसिस पॉइंट्स का हाइक ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, और इसका जो MCLR रेट है वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब MCLR रेट इंक्रीज हो गया तो उसको अपना लेंडिंग रेट भी बढ़ाना पड़ा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फर्म्स हैं, कॉरपोरेट फर्म्स जो इनसे पैसा लेती हैं, उनके लिए और ज़्यादा प्राइसियर हो गया, यानी उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ रहे हैं अब। इसके अलावा SBI के अलावा कुछ और बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने भी अपना लेंडिंग रेट बढ़ा दिया है 5 बेसिस पॉइंट से इन अप्रैल। तो क्या हो रहा था कि एक तो हो गई MCLR की बात कि MCLR से नीचे लेंडिंग रेट नहीं रख सकते। इसके अलावा क्या हो रहा था कि इनके जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो ये हाइक करे जा रहे थे 2022 के बिगनिंग से। और अगर डिपॉजिट रेट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अपना जो है डिपॉजिट रेट, अगर मैं जाके इनके पास डिपॉजिट करती हूँ और ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो अब इनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है मुझे। तो इनके एक्सपेंसेस आप कह सकते हो बैंक्स के बढ़ रहे हैं, और उसको कम्पनसेट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, लेंडिंग रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि इनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ सके। तो इसीलिए थोड़ा सा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए लेंडिंग रेट्स बढ़ाना, ताकि ये अपने मार्जिन मेंटेन कर पाए। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि HDFC बैंक के रिजल्ट्स शेयर हुए थे, तो उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है काफ़ी लो गया था इनका। तो इन केसेस में जो क्या करना पड़ता है, बैंक्स को अपने लेंडिंग रेट्स इंक्रीज करने ही पड़ते हैं, चाहे इनका MCLR मतलब एक कंपल्शन तो है ही RBI की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लेंडिंग रेट्स इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो इसके बाद ये क्या क्या इफेक्ट करेगा, किस किस सेगमेंट को इफेक्ट करेगा, तो मेजरली ये कॉर्पोरेट बोरोवर्स, रिटेलर्स और स्मॉल बिजनेस बोरोवर्स को जो है इम्पैक्ट करेगा। तो ये अगेन ये RBI के जो कुछ रूल सेटअप किए गए हैं कि फ्लोटिंग रेट पर्सनल, ये मतलब RBI की तरफ से कंट्रोल किया गया था। तो उसकी वजह से इनके जो ये जो बोरोवर्स हैं, कॉर्पोरेट बोरोवर्स, रिटेल बोरोवर्स और स्मॉल बिजनेस बोरोवर्स, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा MCLR रेट्स में इंक्रीज होने की वजह से। और MCLR रेट्स क्यों इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रेट्स हैं जैसे कि रेपो रेट्स, डिपॉजिट रेट्स, उनके बेसिस पे MCLR रेट कैलकुलेट होता है और वो हाइक हो गए हैं इसलिए। तो
ये सारा चेंज आया है और अब क्या होगा, ये तो इंटरनल बेंचमार्क था एमसीएलआर जिसकी वजह से ये चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा अब एक्सटर्नल बेंचमार्क्स में जब चेंज आएगा, जब आरबीआई जो है रेपो रेट और बढ़ाएगा, तो उसकी वजह से एक काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और ये काफ़ी दूर नहीं है, जल्दी ही एक्सटर्नल बेंचमार्क्स पे भी जो है इफेक्ट पड़ेगा और डायरेक्टली कस्टमर्स को इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा जो बाकी सारे लेंडर्स हैं, क्या वो भी फॉलो सूट, वो भी यही करेंगे जो एसबीआई ने किया है? तो हमने पहले डिस्कस किया कि एमसीएलआर रेट कैलकुलेट करता है हर एक बैंक डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के ऊपर बेस करके, यानी कि रेपो रेट देखता है, अपना डिपॉजिट रेट देखता है और बहुत सारे रेट्स देखता है। तो हर एक बैंक अपना अलग अलग कैलकुलेट करता है। तो अगर जो है किसी बैंक का एमसीएलआर इम्पैक्ट होगा, तो वो अपना जो लेंडिंग रेट्स है उनको करना ही पड़ेगा इंक्रीज। तो इस तरीके से जो है वो जो है बाकी सारे बैंक्स भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। अभी सिर्फ एसबीआई ने इंक्रीज किया है, बाकी भी धीरे धीरे करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सिस बैंक वगैरह ने 5 बेसिस पॉइंट से किया है, तो इनके अलावा जो बाकी हैं वो देखेंगे कि इनका एमसीएलआर कितना है और उनको इंक्रीज करने की जरूरत है या नहीं, उस हिसाब से जो है चेंज देखने को मिलेगा मार्केट में। हाउएवर एक हम ऑलरेडी फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं कि डिपॉजिट रेट, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके थे बिगनिंग से 2022 की, तो इसलिए इनको लेंडिंग रेट्स भी जो है इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए भी बैंक्स जो है अपना लेंडिंग रेट बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि ऑल इन ऑल जो लेंडिंग रेट्स हैं वो आने वाले टाइम में बढ़ेंगे ही। तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? तो इसको हम चार तरीके से, मतलब चार पॉइंट्स बना के देख सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला तो वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनीज की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। सेकंड, इनपुट कॉस्ट पे ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ रहा था। इनपुट कॉस्ट की किस पे, इस पे क्यों पड़ रहा था? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो इसलिए जो इनके मार्जिन्स थे, या जो आप कह सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो ऑलरेडी हैम्पर हो रही थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो रही थी, वर्किंग कैपिटल और महंगा हो गया। ये दोनों हो गए दो डिफरेंट पॉइंट्स। थर्ड इज कि अब इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना है, तो अगर ये लोन के लिए अप्रोच करते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स कंपनीज को पे करना पड़ेगा। तो ये हो गई थर्ड चीज़। फोर्थ इज कि अभी आरबीआई जो है जल्द ही रेपो रेट इंक्रीज करने वाला है, जो कि एक न्यू सेगमेंट ऑफ रिटेल बोरोवर्स को इम्पैक्ट करेगा, यानी उनको भी मुश्किल होगी फंड्स को रेज करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन्स पे, कमोडिटीज़ पे ऑलरेडी, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है उस पर ऑलरेडी पड़ रहा था। थर्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोर्थ इज अ न्यू सेट ऑफ रिटेल बोरोवर्स, ये भी जो है अब इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो रीसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन थे, इन्होंने कैसे अफेक्ट किया रेट को? तो अभी तक आरबीआई का जो है अकोमोडेटिव स्टांस रहा था, यानी कि ये कंज्यूमर स्पेंडिंग को इनकरेज कर रही थी कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे। तो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मनी भेज रही थी और इसकी वजह से जो है हमारा इन्फ्लेशन भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस था उसकी वजह से तो इम्पैक्ट बढ़ ही रहा था, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रही थी। इन सारे चक्कर में जो बॉन्ड यील्ड थी वो बढ़ चुकी है, वो अब अराउंड 7% से अबव ही रह रही है। तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट को काफ़ी पैसा चाहिए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करने वाली थी, और उसकी वजह से क्या था, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम आ रही थी कि इतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे अगर हम बॉन्ड इशू करेंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ेगा। तो रिसेंटली कैसा सिनेरियो रहा है? फाइनली बॉन्ड यील्ड्स 7% से अबव रही है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक्स जो है, ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि बॉन्ड मार्केट रेट क्या चल रहे हैं और बैंक लेंडिंग रेट्स क्या चल रहे हैं। तो हो सकता है कि बैंक्स जो हैं वो कॉरपोरेट में इन्वेस्ट ना करके, कॉरपोरेट लेंडिंग में इन्वेस्ट ना करके, क्योंकि कॉरपोरेट जो है रिस्की है, आप कह सकते हो कि रिस्की एसेट है बैंक के लिए, जबकि जो बॉन्ड्स हैं वो एक इतना रिस्की एसेट नहीं है। तो हो सकता है बैंक्स जो है कॉरपोरेट्स को लेंड ना करें और अपना पैसा ज़्यादा सेफ एसेट्स में लगाएं। तो ये आने वाले टाइम में जो है इम्पैक्ट कर सकता है कि बैंक्स किसको फेवर कर रहे हैं, कॉरपोरेट्स को या फिर सेफ इन्वेस्टमेंट को। अगर कॉरपोरेट्स को वो पैसा देना पसंद नहीं करेंगे, तो अगेन क्या होगा कि कॉरपोरेट्स पैसा नहीं उठा पाएंगे, वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जीडीपी और ज़्यादा हैम्पर होगा। तो सिचुएशन थोड़ी दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिख सकती है। तो आज की हाईलाइट में यही है, और अगर आपको इसमें ज़रा सी भी हेल्प हुई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।